नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट कोर्स पास कर लिए हैं, यानी 10+2 का कोर्स पास कर लिए हैं और वे एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी के कोर्सेज में, चाहे वह बीए में लेना चाहते हैं, बीएससी या बीकॉम में, या वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो झारखंड सरकार के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो वेबसाइट है आप यहाँ पर देख रहे हैं, चांसलर पोर्टल। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है झारखंड यूनिवर्सिटीज। आप जैसे ही झारखंड यूनिवर्सिटीज टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो पहला URL आपको शो कर रहा है, चांसलर पोर्टल होम पेज, आपको इसको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तथा जितने भी यूनिवर्सिटीज आते हैं झारखंड सरकार के अंतर्गत, इनका जो लिस्ट है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पेज आपका ओपन होगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं झारखंड सरकार के अंतर्गत, तो इनका सारा लिस्ट यहाँ पर आपको शो करेगा। तथा अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, जितने भी, जैसे विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इनके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उनका लिस्ट आप अगर आप देखना चाहते हैं तो सी कॉलेजेस में आपको क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करें तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सारा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं, अगर आपको इसमें क्लिक करना है तो सी कॉलेज में क्लिक करेंगे तो उनका जो लिस्ट है आपका दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटीज़, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटीज़, यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका सारा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं तथा उनके कॉलेजेस को भी आप देख सकते हैं। अभी इनके अंतर्गत इन कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इसमें हम होम में क्लिक करते हैं और आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको एट फर्स्ट अगर आपको एडमिशन लेना है यूजी के कोर्सेज में या वोकेशनल कोर्सेज में, तो एट फर्स्ट आपको यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन सेक्शन, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपको एडमिशन कराना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे वो आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो जितने भी कोर्सेज रहते थे ग्रेजुएशन का, वो 3 साल का होता था। अभी जो कोर्सेज हैं आपका 4 इयर्स का हो चुका है, तो इसमें काफ़ी हेर फेर किया गया है। तो आपको जो फॉर्म है बहुत सावधानी से भरना है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। तो आप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, तभी हम आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डोंट हैव अकाउंट साइन अप पर। ठीक है, इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड और यूजर नेम, ये हम बाद में आपको बताएंगे, पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करने आपको बताते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए एक पेज आपका ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये जो चित्र आपको दिख रहा है, यानी आपको 1 से 7 स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, यानी 1 से 7 स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको साइन अप एंड लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके बाद पर्सनल सेक्शंस आएंगे, एड्रेस सेक्शंस आएंगे, एकेडमिक सेक्शंस आएंगे, कॉलेज एंड कोर्सेज आएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट आउट आएगा उसको आपको निकाल कर, आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है तथा जो आप फॉर्म भरे हैं उसको आपको निकाल कर रख लेना है फ्यूचर के लिए। अगर आपको कॉलेज में जमा करने की ज़रूरत है तो जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जमा लेती है और कुछ कॉलेजेस जमा नहीं लेती है। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है आपका निकाला जाएगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में आपको फॉर्म भरना आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए फॉर्म आप ध्यानपूर्वक देखें। फॉर्म भरने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं
कि आप फॉर्म मोबाइल के माध्यम से न भरें, क्योंकि गलती होने पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजिंग कर दिया गया है और फॉर्म में भी काफ़ी चेंजिंग है। ठीक है, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, अभी हम फॉर्म फिलअप करके आपको बताते हैं। पहले जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो उसको कैसे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट साइन अप लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको फुल नेम एज पर योर सर्टिफिकेट, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है 10 क्लास का उसी के अनुसार आपका अपना नाम यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, आप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें तथा सावधानी से अपना जो फॉर्म है भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी जो आपका मोबाइल में है, जो खुला हुआ है, जो जेन्युइन है, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यूजर नेम आपको यहाँ पर बनाना है। यूजर नेम किस तरह से आपको बनाना है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है, यूज ओनली A to Z 0 से 9, एंड अगर कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर है अगर देना चाहते हो तो दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल दिया Kumar_1। ऐसे डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे किसी का नाम है मान लीजिए रूपा 02 या 01, ऐसे करके भी बना सकते हैं। या यहाँ से देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, तो आपको जो यूजर नेम है स्मॉल लेटर से ही आपको बनाना है। अगर अंडरस्कोर डालना है डाल सकते हैं, और जो नंबर है वो डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है जो चालू है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि आपके पास OTP जाएगा एक। उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड आपको बनाना है, कंफर्म पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड में आपको कोई नाम है तो नाम डाल दीजिए, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो स्पेशल कैरेक्टर डाल के फिर उसके बाद नंबर आप डाल के, वो आपको पासवर्ड हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डाल के जो ये कैप्चा है यहाँ कैप्चा डालकर आपको साइनअप कर देना है। अभी हम साइनअप करते हैं। आप जैसे ही साइनअप करेंगे उसके बाद आपका एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। ठीक है, तो वो जो OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई OTP आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको आगे की जो प्रक्रिया है आपको पूरी, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला जो पेज आया था होम पेज, इस पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो यूजर नेम आपने डाला था स्मॉल लेटर से यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्सेज का नाम लिखा हुआ है और अप्लाई ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कोर्सेज का नाम चुनना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप करना है तो इस पर आपको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिख रहा है अप्लाई ईयर, आप किस साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 2022 क्लिक कर देना है और आपको सेट कर देना है। सेट करेंगे तभी आगे आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। आप जैसे ही सेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा चूज करना है, PG का चुनना है तो चुन कर सकते हैं। अभी हमको रीसेट नहीं करना है, अभी हमको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। इसके लिए आपको फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह से आपका जो पासपोर्ट साइज आप जो फोटो अपलोड करेंगे उनका जो साइज है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुआ लिखा हुआ SC/ST सबमिट 2 सेट ऑफ प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म इन योर कंसर्ट कॉलेज डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसलिए आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक हियर बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा
और आपका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रक्रिया है अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर दिखा हुआ देखिए अंडर ग्रेजुएट यूजी, क्योंकि वहाँ पर आपने सेट कर दिया अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्पष्ट रूप से सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद आपका जो ये पेज ओपन हुआ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ 01। ठीक है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओनली ऑर्फन स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करना। अगर आप ऑर्फन है यानी आपके माता पिता नहीं हैं तो आपका गार्जियन है, तो यहाँ पर क्लिक करके आगे की जो प्रोसीजर है आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आगे की प्रोसीजर हम पूरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का जो नाम है यहाँ पर डालेंगे और छात्र का पूरा नाम हिंदी में, यहाँ पर हिंदी में आपको लिखना है। हिंदी में अगर आपको लिखना नहीं आता है तो गूगल में आप टाइप करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर लिखेंगे, वहाँ पर हिंदी चूज करके आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर छात्रों का पूरा नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद पिताजी का नाम लिखना है और जो फादर्स का जो नाम है या अपना नाम है जो आपको मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में है वही नाम और पिताजी का नाम और माता का नाम आप डालेंगे। ये ध्यानपूर्वक रखें, ऐसा नहीं कि आपका आधार में जो लिखा हुआ वो यहाँ पर फिलअप कर दें। जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो पिताजी का नाम है फादर्स का नाम आप डालेंगे, हिंदी में है तो हिंदी में कर दीजिए, नहीं आपको आता है तो गूगल में टाइप कीजिए ट्रांसलेटर हिंदी, गूगल में टाइप करेंगे तो हिंदी और टू इंग्लिश आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आ जाएगा वहाँ पे। अब जैसे ही इसमें टाइप करेंगे गूगल पे तो आपका जो ट्रांसलेशन है ऑटोमेटिकली हिंदी वहाँ पे आ जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद माता का नाम और हिंदी में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट में है 10 क्लास का जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ सावधानीपूर्वक आपको भरना है। कोई भी जो फॉर्म भरेंगे हड़बड़ करके आपको नहीं भरना है, गलती होने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सुधारने का चांसेस इसमें नहीं मिलता है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ये सब अच्छी तरह से आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ मेल फीमेल जो भी हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका अनमेरिड है तो अनमेरिड लिखेंगे, अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लीजिए और यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन जो लिखा हुआ है, आप हिंदू हैं इस्लाम हैं जो भी हैं आप यहाँ पे चूज करके आगे की प्रोसीजर को पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आईडी कार्ड में आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अदर्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑर्डर आईडी कार्ड टाइप में आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड, जैसे हम आपको लिखाते हैं आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे। उसके बाद आपका जो आईडी नंबर आधार कार्ड में जो नंबर है यहाँ पे नंबर आपको पुटअप करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आपके शरीर में कोई भी बाहरी जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पर डालना है, जैसे आपका तिल है या कटा उटा का कोई निशान है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियन आ गया। ठीक है, उसके बाद आर यू एनआरआई है तो ठीक है, नहीं तो नो ऑटोमेटिकली रहता है यहाँ पे। उसके बाद आगे की प्रोसीजर हम पूरा करते हैं। उसके बाद आपका दिखा डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है कास्ट कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपका SC ST BC1 BC2 जो भी हैं यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल करके भर के आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर इसमें से चूज करते हैं कोई भी तो आपको सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी। हाँ, अगर आप अदर स्टेट के हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना चाहते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। आपको झारखंड सरकार के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। अगर आपका सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता है तो जनरल करके आप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास है तो यहाँ पर डालकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब जो भी है यहाँ पर डालिए। उसके बाद इज अंडर BPL कैटेगरी, अगर BPL कैटेगरी है तो यस और नो कर सकते हैं। डिजेबिलिटी एबल कैटेगरी यहाँ पर आपको नो करना है, जितना भी है कश्मीरी माइग्रेंट नो करके आगे बढ़ना है। आर यू NCC कैटेगरी, नहीं, ये सब नो करना है आपको, इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है
आपका स्पोर्ट्स में है, ये सब है, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो कर सकते हैं, तो नो कर दीजिए। उसके बाद डिफेंस में है तो ये नो कीजिए, ये सब नो ही कर दीजिए, जनरली नहीं रहता है। अगर आपके पास है तो आप इसको देख सकते हैं, आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। ठीक, उसके बाद हम परमानेंट एड्रेस सेक्शंस में जाएंगे। आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका जातीय आवासीय आप बना रहे हैं तो जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे डालिए, और प्रेजेंट एड्रेस कोई भी डाल सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है। एक बार चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको डालना है तो अदर स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वहाँ पर, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ मांग किया जाता है तो आपको अदर स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, आपको झारखंड सरकार का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा सकते हैं तो आप जनरल करके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर है आप पूरी करने के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप स्कैन करके पहले से रख लीजिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर डालना है, और जो सिग्नेचर है वाइट पेज पर आपको अच्छी तरह से ब्लैक पेन से साइन करेंगे तो और अच्छी बात है। तो इसमें साइन करके उसमें आपका जो साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जनरली आप जेपीजी में रखें। उसके बाद ऐसे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो केबी है 10 केबी से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। ठीक है, आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब हम क्लिक करके आपको बताते हैं। आप जैसे ही उस पर सेव करेंगे तो ये आपका एक पेज और ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। देखिए पहले का जो डाटा है आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम 02 में जाएंगे, यानी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसके लिए आपको लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन जो है आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अगर आप 10+2 पास करके आए हुए हैं और जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको चूज करना है। अगर आपका पास पॉलिटेक्निक पास किए हैं और ये ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो इसको आपको चूज करना है। अभी हम 10+2 या इंटरमीडिएट का कोर्स पास किए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्ट्रीम है आपका, जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स है, जो भी चूज करना चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोर्स का जो मीडियम है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आप यहाँ पे चुन कर लीजिए। अभी हम हिंदी चुन लेते हैं। ठीक, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है यानी सीबीएसई कोर्स से पास करके आए हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। अभी हम हिंदी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पासिंग ईयर, आपका किस वर्ष आपने जो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है पास किया है उसको यहाँ पे पासिंग ईयर है आपको डालना है। अभी हम 2022 ही करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट 2022 से ही पास, अगर पीछे का पास किए हैं तो आपको डालना है। उसके बाद कोर्स टाइप आपको जो डालना है रेगुलर ही जनरली रहता है, एक्स रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी है ना। अभी रेगुलर है 2022 का तो रेगुलर रखेंगे। उसके बाद डिवीज़न, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न और डिस्टिंग्विश्ड। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो एजुकेशन की जो क्राइटेरिया है चेंज हो चुका है, इसलिए हम दोबारा आपको बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ 3rd डिवीज़न, अगर आपका जो मार्क्स है परसेंटेज है 45% से कम है तो ये आपको डालना है। अगर 45% से 59% के बीच है तो आपको ये डालना है। अगर 60% से 75% के बीच है और डिस्टिंक्शन 75 से 120 के है तो आप यहाँ पे डालना है। आप जो परसेंटेज है आप कैसे निकालेंगे, अगर आपका जो टोटल मार्क्स है इंटरमीडिएट में उसको डिवाइडेड बाय 5 आपको करके जो परसेंटेज आता है वो उसके अनुसार आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो परसेंटेज जो मार्क्स है यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जो भी आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड है, जैसे झारखंड एकेडमिक, जनरली स्टूडेंट झारखंड एकेडमिक का सीबीएसई से भी रहते हैं, सीबीएसई आपको चून करना है। यहाँ पर ये सब आपको नहीं चूज करना। ठीक है, झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड, झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल रांची, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंजीनियरिंग का कोर्सेज है। आपको यहाँ पे जो चुनना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ये अभी ध्यान रखिएगा बोर्ड का, ऐसा नहीं कि ये सब दोबारा ये सब चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए कभी गलती से एकेडमिक ओपन बोर्ड हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो कॉलेज का जो नाम है यहाँ पर डालना है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर सीबीएसई कोर्सेज से पास किए तो कॉलेज का कुछ स्कूल और कॉलेजेस का नाम रहता है 10+2, तो 10+2 अगर डालेंगे तो 10+2 या नोमिनेट नहीं लेता है, इसलिए 10+2 अगर डालना है तो आपको
आपको कैरेक्टर में ही आपको लिखना होगा, वो भी मान्य होगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो स्टेट है आपका, जिस स्टेट से आप पास करके आए हैं तो ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो मार्कशीट आपको मिला हुआ है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर चुनना है। अगर आपका इंग्लिश में है तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, तो इसको चूज कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपका मार्क्स नंबर आया है, एंटर मार्क्स यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मार्क्स डालेंगे, फिर सब्जेक्ट जो भी हिंदी अगर आपका है तो हिंदी डाल दीजिए, जो भी सब्जेक्ट्स है आपका आप वहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपका दिख रहा है, जनरली 5 सब्जेक्ट ही रहता है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो ऐड मोर कर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड मोर करके आगे भी बढ़ सकते हैं, आप सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। अगर 6 सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा आपने लिया है तो यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप डिलीट कर दीजिए और 5 सब्जेक्ट डाल के सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा, पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन। ये जो पेज है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट था आपका, जो ईयर था 3 इयर्स का पहले था, लेकिन अब 4 इयर्स हो गया है। तो आपका जो सब्जेक्ट है आपको चूज करना पड़ेगा अलग तरीके से। अब ऑनर्स का जो पेपर है अब नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑनर्स अगर आप चूज करके आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो फॉर्म है आप नहीं भर सकते। तो अब किस तरह से आप भरेंगे उसके बारे में हम आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें तथा इस पेज को भी आप सावधानीपूर्वक देखें। यहाँ पर पहले आपको ये एक बात ध्यान रखना होगा, अगर इंटरमीडिएट में अगर ना आपने 45% मार्क्स लाए हैं तभी आप ऑनर्स पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है, यानी कोर पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर 45% से आपका मार्क्स कम है तो आप ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर आप नहीं ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या अगर आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे के हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो फिलअप किया है आर्ट्स में, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये विषय है आर्ट्स का सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है, मान लीजिए आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ है, या आपको विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी आपको डालना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए। और जो कॉलेजेस का नाम है, अगर आपको कतरास कॉलेज, यहाँ देखिए बहुत सारे कॉलेजेस है विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ कॉलेज का नाम यहाँ पर अभी ऐड नहीं हुआ है, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम कतरास कॉलेज, कतरासगढ़ का यहाँ पे कॉलेज का नाम डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन यहाँ पर दिख रहा है। अभी डिसिप्लिन में देखिए ऑनर्स, जनरल और रेगुलर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप ऑनर्स चुनते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, क्योंकि जो ईयर है 3 इयर्स से 4 इयर्स कर दिया गया है। इसी से आपका इसको फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऑनर्स क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्ट्रीम आपको चुनना है। मान लीजिए आपने आर्ट्स लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा नो सब्जेक्ट मैपिंग फाउंड। तो यानी कि आप सोचेंगे कि मेरा फॉर्म नहीं भराएगा, लेकिन आप अगर ऑनर्स और जनरल में इसमें डालेंगे तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बोलेंगे मैपिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या चुनना है, रेगुलर चुनना है, क्योंकि 4 इयर्स का कोर्स हो गया है तो आपको रेगुलर में ही आपको यहाँ पे चूज करना है। तथा यहाँ पर अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है, स्ट्रीम है, अलग अलग आपको दिख रहा है। पहले तो अलग से दिख रहा था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स दिख रहा था, आप डाल के फिर आप से सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। लेकिन इसमें आपका जो अभी जो एजुकेशनल सिस्टम में चेंजिंग हुआ है तो आप ये ऑप्शन आपको दिख रहा है नेचुरल साइंसेज। अगर आपको साइंस विषय में लेना है, साइंस सब्जेक्ट्स लेना है तो इसको क्लिक कीजिए। और जो भी कोर पेपर है यानी ऑनर्स पेपर आपको जो लेना है, कोर पेपर जो लेना है, इसमें आपको चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम बोटनी आपको लेना है तो यहाँ पे अगर हम बोटनी करेंगे तो क्योंकि ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट का भरा हुआ है तो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी रहता है, 45% मार्क्स से कम है तो यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी नेचुरल साइंस में अगर आप चूज करते हैं, अगर साइंस सब विषय के साइंस के स्टूडेंट्स हैं और इसमें भरना चाहते हैं तो बॉटनी, केमिस्ट्री आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपका उस विषय में आपको 45% मार्क्स होना अति आवश्यक है। अब आगे बताते हैं ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में अगर आपका जो आपका सब्जेक्ट्स का नाम है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये विषय आपको लेना है, लैंग्वेजेस चूज करना है तो यहाँ से लैंग्वेज लेके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सोशल साइंस, यहाँ पर देखिए आर्ट्स विषय के
स्टूडेंट है आर्ट्स में लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कोर पेपर। अगर हिस्ट्री लेना तो हिस्ट्री लीजिए और यहाँ पर आपका विषय आपका यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स चूज के अकाउंट्स चूज कर सकते हैं। अभी हम आर्ट्स विषय आपको चुने हैं तो यहाँ पर आर्ट्स लेके हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स लेना है जिनका, तो हिस्ट्री ऑनर्स कर दिए हैं, यानी कोर पेपर में आ गया। यहाँ पर एक और चीज़ बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले क्या आता था, कोर पेपर आता था यहाँ पर, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, ऑनर्स पेपर आता था, वो नाम चेंज होकर मेजर सब्जेक्ट आ गया, यानी मेजर सब्जेक्ट ही आपका ऑनर्स पेपर हो गया या कोर विषय आपका हो गया। इलेक्टिव जो विषय है इकोनॉमिक्स IRC1 हो गया, और जो आपका ACC आता था वो आपका हिंदी MIL और नॉन लैंग्वेजेस में आ गया। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट अगर दिखेगा तो यानी आपका वही कोर विषय आपका है। अब आपका यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का उसमें आपको चुनना है। जैसे आपको लेना है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चूज कर लीजिए जो भी आपका विषय है। यहाँ पर जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी इनको लेना है मान लीजिए। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपका आ जाएगा, या दूसरा विषय दूसरा में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए कहीं पे भी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो अभी इनको हिंदी लेना है तो एक क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका दिख रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, तो ये आपको चूज करके 8 डिसिप्लिन में आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो आपका सब्जेक्ट्स है यहाँ पर चूज हो गया और यहाँ पर आपको दिखने लगता है। यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर दिखता है, कॉलेज का जो नाम है यहाँ पर दिखेगा, प्लस डिसिप्लिन जो है रेगुलर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप ऑनर्स और जनरल नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि 4 इयर्स का आपका सब्जेक्ट कोर्सेज हो चुका है, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं 3 इयर्स बंद हो चुका है, 4 इयर्स का कोर्सेज हो गया, एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग हो चुका है। अब स्ट्रीम जो नाम आएगा आपका सोशल साइंस यहाँ चूज किया गया, जो विषय आपने सब्जेक्ट चुना है यहाँ पर आपको दिख रहा है। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैंने बताया था पहले कि अब यहाँ पे कोर सब्जेक्ट नहीं आएगा, मेजर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हिस्ट्री आएगा, IRC यानी जो इलेक्टिव आता था यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो गया, और आपका जो ACC था जो सब्जेक्ट हिंदी है यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर आप 7 प्रीव्यू में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रीव्यू है फॉर्म का वो सारा आपको डिटेल से शो करने लगता है। तो आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसका सारा डिटेल्स आप देख लीजिए। उसके बाद आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है देखने बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, वेटेज इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक कर दीजिए, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाई डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन और आई कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सारे डिटेल्स आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। आप जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का प्रीव्यू है यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है, कॉलेज का नाम शो कर रहा है, डिसिप्लिन यहाँ रेगुलर शो कर रहा है, स्ट्रीम का जो नाम है वो सोशल साइंस वो आपका शो कर रहा है, सब्जेक्ट का जो नाम है आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं सारा डिटेल्स। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो पेमेंट है आपका दिख रहा है 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका जो भी रिसिप्ट है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पेड हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फ्यू फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है उसको प्रिंट आउट करके आपको रखना है। यानी आपको जो पेमेंट का रिसिप्ट है उसको रखना है, तथा पेमेंट होने के बाद जो प्रिंट आउट है फॉर्म का उसको आपको निकाल कर फ्यूचर के लिए रख लेना है। तथा हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म का जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का BBMKU के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसका जो स्टार्टिंग डेट है 6 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका है, और आपका अंतिम तिथि इसमें दिया हुआ है 26 अगस्त 2022। तो आप इससे पहले जो भी फॉर्म है आप ग्रेजुएशन का या वोकेशनल कोर्सेज का आप इसको फिलअप कर लीजिए। उसके बाद हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, आप एक कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप ना करें। अगर आपका उसमें मेरिट लिस्ट नहीं आता है, नाम नहीं आता है, तो आपका जो साल है बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप एक कॉलेज ना डाल के 1-2 कॉलेज और भी आप इसमें डाल कर रखें। अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन करवा सकते हैं अगर उसमें मेरिट लिस्ट का नाम आता है। इसलिए एक कॉलेज के साथ दूसरा कॉलेज भी आप जरूर डालें, ठीक है। तो आप सारा जो प्रक्रिया है
BBMQ के एडमिशन फॉर्म का आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।